फंस गया लालची बेटा। टॉम और सैम दो जुड़वा भाई थे। दोनों की सूरत इतनी ज्यादा एक दूसरे से मिलती थी कि कभी कभार उनकी माँ भी उन्हें नहीं पहचान पाती थी। जब वह दोनों छोटे थे तब उनकी माँ उन दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाती ताकि उनकी पहचान हो सके। दोनों भाई जितना शक्ल सूरत में एक दूसरे से मिलते थे उतना ही दोनों मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। सैम बहुत होशियार बच्चा था। उसके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते थे। वो हर काम में आगे रहता था। उसकी सूझबूझ अच्छी तो थी मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी संगत गलत दोस्तों में जुड़ती जा रही थी, जिसके कारण उसका मिजाज भी अब अपने दोस्तों जैसा ही होता जा रहा था। दोस्तों की बुरी संगत में रहकर वो भी बहुत लालची स्वभाव का बनता चला गया। हर चीज में वह अपना फायदा देखता और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। यहाँ तक कि उसने अपने सगे जुड़वा भाई के साथ भी यही बर्ताव शुरू कर दिया। उसका भाई टॉम थोड़ा शांत मिजाज का था मगर लोगों से थोड़ा कम घुलता मिलता था। उसके दोस्त तो थे मगर सिर्फ एक दो ही। उसके दोस्तों की लंबी कतार नहीं थी। एक तरफ सैम को ज्यादा दोस्तों में रहना, पार्टी करना, महंगी महंगी चीजें खरीदना, इन सब चीजों का बहुत शौक था। मगर टॉम को घर परिवार में रहना और सिर्फ सस्ती चीजों में खुश रहने की आदत थी। वो ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करता था। इनके पिता अपने वक्त बहुत अच्छे बादशाह थे। उनके पास बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़े बड़े फार्म जहां बहुत सारे घोड़े हुआ करते थे। बचपन से ही दोनों भाई को घुड़सवारी का शौक लग गया था। दोनों ही भाई घुड़सवारी में बहुत अच्छे थे और अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाया करते थे। कभी सैम जीत जाता था तो कभी टॉम, और दोनों के पिता उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे और जो रेस में जीतता था उसको उनके पिता खुश होकर इनाम देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि सैम और टॉम ने मिलकर अपने पिताजी से पैसे मांगे और सैम ने टॉम को बहला फुसलाकर उसके हिस्से के पैसे भी खुद खर्च देता था। सैम के अंदर जो लालच बढ़ता जा रहा था उस लालच को उसके पिता ने भांप लिया था। जब वह दोनों रेस लगाते थे तो सैम अक्सर चीटिंग करके जीतने की कोशिश करता था। कभी वह टॉम के घोड़े की सीट में कुछ गड़बड़ कर देता, कभी टॉम के रास्ते में कुछ कंकड़ या नुकीली चीज डाल देता था ताकि वो ही रेस जीते और उसके पिता उसे ही इनाम दे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, सुनो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और दोनों समझदार भी हो। मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ये राजपाट तुम दोनों में से किसी एक को संभालना होगा, मगर मैं ये चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमसे कौन बड़ा है और कौन छोटा, क्योंकि तुम दोनों ही जुड़वा बच्चे हो। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं तुम दोनों में अपनी आधी आधी जायदाद बांट दूंगा और तुम दोनों को ही अलग अलग रियासत का राजा बना दूंगा। पिताजी ने मुंशी जी को बुलाया। पिता ने कहा, मुंशी जी, मैं चाहता हूँ मेरा सब कुछ मेरे दोनों बच्चों के बीच बराबर हिस्सों में बांट दो ताकि दोनों अपना पाना कारोबार अब खुद संभाले और मेरी जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाए। मुंशी जी उनकी जायदाद का हिस्सा बांटने का काम शुरू करते इससे पहले ही सैम के दिमाग का लालच जागा और सैम बोला, पिताजी, ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहते हो, मगर मैं नहीं चाहता कि आपकी इतनी बड़ी रियासत हम दोनों यूं ही ले ले और अगर किसी से भी काम नहीं संभाला गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप हम दोनों का एक इम्तिहान लो और जो इम्तिहान में जितना सफल रहेगा उसी के मुताबिक आप उसे अपनी जायदाद का हिस्सा देना। पिताजी बोले, बेटा मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम दोनों का कैसा इम्तिहान लूं? सैम बोला, पिताजी, आप हम दोनों से अपने बागानों में एक घुड़सवारी पर रेस लगवाइए। जो भी रेस में ज्यादा दूरी तय करके सूरज ढलने से पहले लौट आएगा वो ही ज्यादा जायदाद का हिस्सा लेगा।
पिताजी समझ गए कि सैम जानबूझकर ये चाल चल रहा है ताकि वो टॉम को किसी भी चालाकी से हराकर उसका हिस्सा कम दिलवा सके। पिताजी ने टॉम से पूछा, तुम बताओ टॉम, क्या तुम सहमत हो इस बात से? टॉम ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, जैसा आप चाहोगे मैं उसी बात पर राजी हूँ। जायदाद का कम या ज्यादा होना मेरे लिए इतना मायना नहीं रखता। हाँ, मगर मैं वादा करता हूँ मुझे जितना भी हिस्सा मिलेगा मैं उसे पूरी मेहनत के साथ और आगे बढ़ाऊंगा। पिताजी टॉम की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सैम की रेस वाली बात मान ली, मगर साथ में ये भी शर्त रख दी कि अगर कोई सूरज ढलने से पहले रेस खत्म करके अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचा तो वो हारा हुआ माना जाएगा और उसे कुछ नहीं दिया जाएगा और जीतने वाले को पूरी रियासतों का राजा बना दिया जाएगा। पिताजी ने आगे कहा, तो ठीक है, कल सुबह बागान में तुम दोनों की घुड़सवारी की रेस होगी। तुम दोनों को समय देखने के लिए कोई घड़ी नहीं दी जाएगी। सूरज के ढलने से पहले पहले दोनों को वापस मेरे पास आना होगा, जो नहीं आया वो हार जाएगा। अब तुम दोनों सुबह तैयार रहना। उसी दिन शाम के वक्त सैम ने षड्यंत्र रचा कि वो टॉम के रास्ते वाले हिस्से में काफी आगे चलकर कांटे बिछा देगा ताकि जब टॉम वहां पहुंचे तो उसका घोड़ा गिर जाए और वो हार जाए और सारी जायदाद मुझे ही मिल जाए। दूसरी ओर टॉम ने अपनी नीति ये बनाई कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें सूरज ढलने से पहले वापस भी आना है, तो वो बस दोपहर तक आगे दौड़ेगा और दोपहर के बाद वापस घर की ओर दौड़ेगा ताकि वो सही समय तक वापस लौट आए। अगले दिन सुबह दोनों रेस के लिए तैयार हो गए। उनके पिता ने दोनों को घोड़े पर बैठने को कहा और दोनों जैसे ही घोड़े पर बैठे रेस शुरू कर दी गई। दोनों अपने अपने रास्ते पर एक सीध में निकल गए। अपनी अपनी सूझबूझ के साथ दोनों ने उसी प्रकार अपनी तेजी पकड़ रखी थी। सैम लंबी जगह पार करने के लिए बहुत तेजी से आगे निकल गया और टॉम भी तेजी से उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, सूरज बिल्कुल उनके सिर पर आ गया। तब टॉम ने रफ्तार धीमी कर दी और एक जगह पर रुक गया, मगर सैम नहीं रुका। वो उतनी ही तेजी के साथ आगे दौड़ता रहा और जब सैम ने देखा कि टॉम पीछे नजर नहीं आ रहा है, तब उसने अपनी जेब से कुछ नुकीली कीलें निकाली और रास्ते में डाल दी ताकि टॉम का घोड़ा इसमें अटक कर गिर जाए। उसके बाद सैम तेजी से आगे दौड़ता चला गया। उधर टॉम ने अपना घोड़ा वापस पीछे की ओर मोड़ा और महल वापसी की ओर मुड़ गया। अब टाइम का अंदाजा करते हुए उसने महल की ओर वापस दौड़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए वो सूरज ढलने से पहले अपने महल अपने पिता के पास वापस लौट आया। उसके पिता ने कहा, शाबाश बेटा, तुम काफी दूर तक गए और बिल्कुल सही वक्त पर लौट आए हो, मगर शायद तुम्हारा भाई तुमसे भी आगे निकल गया है, लेकिन अगर वो वक्त पर वापस नहीं लौटा तो वो हार जाएगा। वहाँ सैम जब बागानों में काफी आगे निकल गया तो उसे लगा शायद टॉम रास्ते में ही गिर गया होगा। अब मुझे वापस चलना चाहिए और उसने महल की ओर वापस दौड़ना शुरू कर दिया। मगर इस वक्त तक सूरज ढलना शुरू हो चुका था और जब तक वो अपने महल अपने पिता के पास वापस पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और टॉम पिताजी के बराबर में ही खड़ा था। ये देखकर सैम मायूसी से अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने कहा, सैम, तुमने आने में काफी देर कर दी है, जबकि टॉम बिल्कुल वक्त पर पहुंच गया था। हालांकि टॉम ने तुमसे कम दूरी तय की थी, मगर उसने रेस पूरी वक्त पर खत्म की और तुम खुद ही रेस का प्लान बनाकर खुद ही हार गए। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस हार के बाद अब मैं टॉम को ही राजा बनने के लिए चुनता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा चीज का लालच करोगे तो आप कम चीज से भी हाथ धो बैठोगे।